तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पर किल मूवी को देख लिया भाई साहब। अब किल मूवी का जब ट्रेलर आया था तो भाई साहब लोगों ने कहा था कि भाई ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एंड वायलेंट मूवी होने वाली है। तो भाई साहब क्या ये मूवी सच में उतनी खतरनाक किस्म की है जितने की भाई साहब ट्रेलर आने के बाद से भाई साहब क्रिटिक्स वगैरह ने कहा था। तो आइए इस वीडियो में बात करता हूँ भाई। उससे पहले चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब, इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। अब देखो सबसे पहले बात कर दूं तो जी हाँ, ये उसी टाइप की मूवी है। अगर बॉलीवुड में आप लोगों ने बहुत सारी खून खराबे वाली मूवी देखी है, मतलब जिस किसी का गर्दन कट गया, किसी का सर धड़ से अलग हो गया, तो भाई उस टाइप की मूवी देखने के शौकीन हो आप, तब भाई साहब ये मूवी देखने के लिए जाना, सच बता रहा हूँ। वरना भाई साहब अगर आप स्टोरी खोजने जाओगे, रोमांस खोजने जाओगे, तो भाई प्लीज मत जाना, आपका पैसा पूरा का पूरा बर्बाद हो जाए। क्योंकि ये मूवी भाई साहब हर लोगों के लिए नहीं। सबसे पहले बता दूं कि भाई 18 साल के जो नीचे के लोग हैं ना, उनको तो आप लेके ही मत जाना। अगर बच्चे तो भाई साहब भूल से भी मत लेके जा रहे, क्योंकि भाई साहब ये बच्चों के लिए मूवीज है नहीं। क्योंकि मैं जब गया था भाई साहब, ज्यादातर भाई साहब एज वाले लोग ही आए हुए थे, और भाई मतलब हॉल के अंदर बहुत कम लोग इस मूवी को देखने आए थे। आई थिंक सो भाई किसी को इस टाइप की मूवी पसंद नहीं है कि क्या पता नहीं। तो लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या पता है, इस मूवी को रिलीज किया तब भाई साहब जब काल की इतनी बड़ी मूवी चल रही है। क्योंकि भाई इंडिया में अभी भाई साहब हर हॉल में सब जगह शो चल रहा है काल की। तो भाई साहब इस छोटी सी मूवी को कौन लेगा जिसमें कोई बड़े कास्ट या कैरेक्टर कोई नहीं। तो चलो फटाफट से बात करते हैं स्टोरी के बारे में। तो भाई साहब स्टोरी तुम सिंपल से, मैं एक वर्ड में आपको स्टोरी बता दूं भाई। कराची से भाई साहब दिल्ली की ओर एक ट्रेन जाती है। अब उस ट्रेन के अंदर क्या से क्या होता है वो चीज आप इस मूवी के अंदर देखना। थोड़ी बहुत बता दूं तो भाई आपको एक चीज बता दूं कि भाई उस ट्रेन के अंदर दो दोस्त चढ़ते हैं, जो भाई साहब स्पेशली फोर्स वाले रहते हैं, जो कमांडर रहते हैं, उसके अंदर चढ़ते हैं। और भाई साहब एक साइड में कुछ भाई साहब लुटेरे की गैंग चढ़ती है, 50-60 आदमी। ठीक है, तो अब भाई ये दो बंदे इक्वल टू कर लो 50-60 आदमी किस तरह से फाइटिंग करते हैं वो ट्रेलर में आप लोगों ने देखा ही है। ठीक है, तो मूवी के अंदर जाओ तो थोड़ा सा और देख लो। अब स्टार्टिंग में मैं जब मूवी को देख रहा था, कुछ पॉजिटिव के बारे में बात करें, कुछ नेगेटिव्स भी है इसके, तो उसको बाद में बात करें, लेकिन पॉजिटिव्स काफी ज्यादा है। अब पॉजिटिव्स ये चीज है कि भाई साहब स्टार्टिंग से मूवी जो ग्रिप पकड़ के रखती है ना भाई साहब, नो भाई साहब रोमांस, नो ड्रामा, नो एक्स्ट्रा कट, कुछ नहीं है। टू दी पॉइंट एकदम मूवी काम करती है भाई साहब। फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, स्टार्टिंग मतलब इंटरवल से पहले भाई मैं जब देख रहा था मेरे को लगा भाई साहब क्या ये चल रहा है। मतलब उतना भी ज्यादा ब्रूटल चीज नहीं है जितना कि भाई साहब बोला गया था। लेकिन भाई थोड़ा सब्र करके रखना, बचा के रखना, जो इंटरवल के बाद भाई साहब आपको दिखने वाला है, सच बताओ। और भाई भर भर के बताओ कि भाई सबसे अच्छा जो मेरे को एक्टिंग और डायलॉग लगे भाई साहब, मतलब बंदे ने दिल जीत लिया भाई साहब, राघव जुएल ने। भाई सच बताओ उसकी लास्ट मूवी मैंने देखी थी किसी का भाई किसी के जान में, तो मैं सोचा था भाई कहाँ कहाँ से उठा के लेके चलाते मेकर ऐसे ऐसे एक्टर को। लेकिन नहीं भाई साहब, उस बंदे के अंदर वो चीज है, जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवरी दे रहा था ना भाई, आप एकदम 100% हंसोगे। और हंसोगे इस बात से भाई साहब, जितने लुटेरे चढ़ते हैं ना भाई साहब, उसमें कोई मामा रहता है किसी का, कोई चच्चा रहता है भाई साहब, कोई फुप्पा का लड़का है, तो कोई खाला का लड़का है, तो भाई पूरे के पूरे रिलेटिव ही मतलब ट्रेन को लूटने के लिए चढ़ जाती है। उसके बाद से बात करेगा लक्ष्य के एक्टिंग के बारे में, तो भाई साहब बंदे को तो डायलॉग दिया गया नहीं है भाई साहब, बस उसका एक्शन आप देखो, उसका रिएक्शन देखो। बंदा अकेला किस तरीका से भाई साहब पूरी की पूरी फौज से भिड़ जाता है। वो एक डायलॉग आता है ना अपने अंदर कि भाई वन मैन आर्मी, तो भाई इस मूवी के अंदर दिखाया गया कि भाई हमारे जो इंडिया के कमांडर होते हैं ना, वो अकेला भाई जब 100 को गिराने के काबिल है। तो वो चीज इस मूवी के अंदर दिखाया गया। बस वही बोलूंगा भाई कि अगर देखना है खून खराबा भाई जब काटा मारी, पूरा 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 ट्रेन में जिस तरीके से कैमरा एंगल घुमाया गया ना भाई साहब, हर एक चीज को जिस तरीके से शूट किया गया ना भाई साहब, किसी के सर पे हथौड़ी चल जाती है, किसी का गर्दन कट जाता है भाई साहब, किसी का पूरा आधा गाल निकल जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, वो सारा चीज भाई एकदम मस्त तरीके से दिखाया। और एक सीन मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा भाई साहब, वो मूवी में आप देखना भाई, लक्ष्य रहता है जब भाई साहब ट्रेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, और वो जिस तरीका से भाई साहब फंसता है ना खिड़की में, मतलब विंडो में पैर से, वो सीन काफी ज्यादा मेरे को अच्छा लगा भाई। दिल धड़का देने वाला सीन डाला है मेकर्स ने यार, तो प्लीज जाकर देखो। और जहां भी शो मिले भाई साहब फटाफट से ढुक जाना वहां पर। भाई सच बताओ मजे ही मजे है, नो रोमांस, नो गाने भाई साहब, फुल एक्शन, फुल ब्रूटल चीजें। अब देखो थोड़े से नेगेटिव पॉइंट मेरे को ये लगे ना, जब आप दिखा रहे हो इस मूवी के अंदर भाई साहब एक्शन है, मार धार चल रहा है, तो उसके अंदर कभी कभी ना भाई आपको हंसी आ जाएगी। हंसी इसलिए आएगी कि भाई
कोई बंदा जब उसका फैमिली वाला कोई जब मर के आता है तो भाई साहब वो बंदे लोग गुस्सा नहीं हो के भाई उनके फेस को तुम जब देखोगे ना भाई तो वहां पर तुमको हंसी आएगी, यार भाई साहब इसका भी ये रिलेटिव निकल गया। फिर वो मर के आता है तो तुम वो बोले भाई साहब इसका भी ये रिलेटिव निकल गया। तो आपका जो इंटेंस बना होता था ना उस टाइम कि भाई अब देखने को मिलेगा पूरा का पूरा सब माहौल सीरियस हो गया, तो उस सीरियसनेस में थोड़ा सा भाई फीका पड़ जाता है। बस यही चीज मेरे को थोड़ा सा लूप हॉल लगी, बाकी ओवरऑल बोलूं भाई साहब तो ये मास्टरपीस है भाई साहब। जॉन विक वगैरह अगर आप हॉलीवुड में देखते हो, इस टाइप की मूवी देखना चाहते हो, लेकिन जॉन विक से क्या कंपेयर करो, जॉन विक में भाई साहब एक स्टोरी चलती है कि उसका एक मिशन होता है, इसमें नो मिशन है भाई साहब, इंस्टेंट भाई साहब जो एक्शन हुआ खत्म हुआ, सब खत्म, कोई स्टोरी कुछ नहीं है। बस एक ट्रेन के अंदर आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा, बस यही चीज है। तो बोलूँ तो ठीक ठाक ही है, जाके देख सकते हो, स्टोरी नहीं है और 18 साल के नीचे के बच्चे को मत लेके जाना। तो चलो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।